Hello everyone and welcome back. So today in this video we are covering the class 10th chapter 3 from the book First Flight. उसका हम chapter 3 कर रहे हैं जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो स्टोरीज हैं जिसकी फर्स्ट स्टोरी जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक सीगल की उड़ने की स्टोरी है, वो हम मेरी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। यू कैन गो टू द चैनल एंड वॉच द प्लेलिस्ट क्लास 10th, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो अब हम इसमें उसी चैप्टर की सेकंड स्टोरी जो है द ब्लैक एरोप्लेन, वो हम कवर कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो नरेटर इसमें हैं, जो ये हमें सुना रहे हैं पूरी स्टोरी, जो अपना पूरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसको, एनेक्डोट होते हैं जो आप अपने साथ हुए किसी घटना को आप किसी को बताते हैं या लिखते हैं, व्हाटएवर। सो दिस इज़ एन एनेक्डोट ऑफ अ पायलट। एक पायलट है, हम देखेंगे आगे, तो वो अपनी उनके साथ जो हुआ वो हमें शेयर कर रहे हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. तो इसमें हमें स्टोरी की बिगनिंग में ये पता चला है कि ये जो पायलट हैं ये अपने प्लेन में हैं और देख रहे हैं कि इनके पीछे ईस्ट में मून है, इनके सर के ऊपर क्लियर स्काई है जिसमें स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं, और एक भी बादल आसमान में नहीं है। और ये काफ़ी खुश हैं कि हाँ, मैं पूरे आसमान में अकेले, कंट्री जो पूरी सो रही है, जो पूरी कंट्री साइड, उनके इससे पता चल रहा है कि ये रात के टाइम, काफ़ी रात में ये उड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा जो नीचे कंट्री साइड है वो सो रहा है, मीन्स रात का वक्त है। तो ये आसमान में उड़ रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. तो अब ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं, इनका एक एरोप्लेन है जिसका नाम है डकोटा। उस एरोप्लेन में ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. तो अब ये बता रहे हैं कि ये इंग्लैंड जा रहे हैं अपनी हॉलीडे पे और वहाँ पे अपने फैमिली से मिलने के लिए बहुत खुश हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग, समझ ले आधी रात के बाद का वक्त है, ये 1:30 बज रहा है, हाफ एन आवर पास्ट 1 हो रहा है, और इस वक्त ये हवा में उड़ रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. तो इस तरीके से इसमें बताया गया कि इन्होंने सोचा कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल जो है, मतलब एज एन जो फ़्लाइट्स को कंट्रोल करता है, देखते हैं कि कौन सा एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है, उस पर अब मुझे सूचना दे देनी चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ और क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। तो इन्होंने अपना ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रेडियो के थ्रू पेरिस कंट्रोल पे पहुँचा दिया। तो वहाँ से तुरंत इनको वापस रिप्लाई भी आ गया, और देखते हैं क्या रिप्लाई आया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS 088, आई कैन हियर यू. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS 088 ओवर. तो अब इसने बताया, वहाँ पेरिस कंट्रोल से इनको इन्फॉर्मेशन मिली, रिप्लाई मिला कि हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। इनके एरोप्लेन का कोड था DS 088 और आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ अप टर्न लेना है। तो इन्होंने मैप चेक करा, कंपास चेक करा, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब इन्होंने अपना मैप, कंपास वगैरह चेक करा और इन्होंने अपने सेकंड फ्यूल टैंक, अब मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है पर एज़ फार एज आई नो एरोप्लेन्स में 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं और शायद एक इमरजेंसी फ्यूल टैंक अलग से होता है टेल में। तो इन्होंने ये समझ लीजिए, आपने इमरजेंसी तो बहुत ही कम होता है, तो आप वो सिर्फ लैंडिंग में कभी काम आता है। तो इन्होंने देखा कि अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे अपना प्लेन उड़ा रहे थे। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन फॉर एनी पायलट कि अपने लास्ट फ्यूल टैंक पे वो हो। मतलब ये है कि अब जल्दी इनको लैंड हो जाना चाहिए, ऐसा था कि ज़्यादा वक्त नहीं उड़ा सकते। तो इन्होंने करा, अपने लास्ट फ्यूल टैंक की तरफ स्विच करा और 12 डिग्री जो उनको बताया गया था इंग्लैंड की तरफ, टुवर्ड्स इंग्लैंड वेस्ट में वो
टर्न कर लिया उन्होंने. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब ये ख्वाब देख रहे थे इंग्लैंड में अपने बड़े ही शानदार और लग्जूरियस और मज़ेदार ब्रेकफास्ट के सपने देख रहे थे और सोच रहे थे चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है कि ईजी फ्लाइट है ये, आराम से मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाऊंगा. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. तो अब क्या हुआ? Now the situations were changing. अब इन्होंने देखा कि पेरिस जो था वो इनसे 150 किलोमीटर्स पीछे छूट चुका था और आगे जो थे वो स्टॉर्म क्लाउड्स थे, वो बहुत बड़े थे. वो इतने काले और ख़तरनाक थे कि नरेटर ने इसको स्टॉर्म क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन्स मीन्स बड़े बहुत ही विशाल ह्यूज काले घने माउंटेन से यहाँ पे रिलेट करा है, कंपेयर करा है. तो ऐसा लग रहा था कि इनको कि आसमान में मेरे सामने काले माउंटेन्स हैं क्योंकि वो इतने बड़े थे, वो क्लाउड्स बहुत ह्यूज थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप. इनको पता था कि अब मैं और ऊपर इनको क्या कहते हैं क्रॉस करने के लिए इनके ऊपर से भी नहीं जा सकता और राइट या लेफ्ट से भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास इतना पेट्रोल नहीं है, इतना फ्यूल नहीं है कि मैं इधर उधर से या ऊपर से डिस्टेंस लंबा करके जा सकूं. मुझे इसको क्रॉस करते हुए ही जाना पड़ेगा. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and I flew that old Dakota straight into the storm. अब आप सोच लें, इन्होंने सोचा कि अब मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए और ये इनका सोचना बिल्कुल सही था उस वक्त. पर क्योंकि इनकी जो वो जो इच्छाएं थी वो घर जाने की, अपनी फैमिली के पास जाने की, वो लग्जूरियस और अच्छा ब्रेकफास्ट करने की, उन इच्छाओं की वजह से इन्होंने ये रिस्क लिया और गलत फैसला उठाया. रिस्क मीन्स जिसमें रिस्क हो तो ऑब्वियसली आप कभी कभी कुछ लोग रिस्क लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, पर एक समझदारी वाला से जो इधर डिसीजन होना चाहिए था स्टॉर्म में, जब आपको पता है आपका प्लेन क्रैश हो सकता है और आप फ्यूल नहीं है प्लस आपके पास, तो उसमें भी ले जाना आई थिंक इज़ अ फूलिश डिसीजन, प्लेइंग विद योर ओन लाइफ. बट इन्होंने ऑब्वियसली ये डिसीजन लिया. तो अब ये चले गए स्टॉर्म में. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक ऑब्वियसली. तो अब क्लाउड्स के अंदर इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. आई लुक्ड एट द कंपस. अब पूरा आप समझ लें ये पूरी बहुत खतरनाक सिचुएशन हो चुकी थी. ये सब कुछ दिखाई देना बंद हो चुका था और एरोप्लेन जो था वो कूद रहा, मतलब जंप कर रहा था, मीन्स झटके खा रहा था, ट्विस्ट हो रहा था इधर उधर, कोई इसका डायरेक्शन नहीं था. उन्होंने अपनी कंपस की तरफ देखा और उनको यकीन नहीं हुआ दैट हिज कंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. इट वाज डेड. सो ही कुडंट बिलीव हिज आईज. मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था देखकर कि कंपस पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, उसका कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा था, बस वो घूमे जा रहा था, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे इनके एरोप्लेन के, ओल्ड डेकोटा के, वो सारे ख़राब हो चुके थे. फिर उन्होंने रेडियो ट्राई करा कि भाई मैं किसी से कांटेक्ट कर सकूं. पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. देयर वाज नो आंसर. द रेडियो was dead too. तो सब कुछ खराब हो चुका था. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. फाइनली जब कुछ इनको नहीं दिख रहा था, अचानक से पास में काले बादलों में इनके काफ़ी करीब इनको एक और एरोप्लेन दिखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. और उसके पंखों पे कोई लाइट्स नहीं थी, बट उनको दिख रहा था कि हाँ मेरे पास में स्टॉर्म में ये एरोप्लेन उड़ रहा है. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. तो अब क्या हुआ, काफ़ी मतलब समझ लें ऐसे में जहाँ आप अकेले हैं आसमान में काले घने तूफान में, जब आपका कोई कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है अब एरोप्लेन का, और मतलब
समझ लें कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, बस आप चलते जा रहे हैं किसी तरीके से। तो वहाँ पे जब आप किसी और इंसान को देखते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी खुशी होती है कि एक साय ऑफ रिलीफ कि हाँ अब कोई तो है मेरे साथ, शायद बचने के चांसेस हैं। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक और पायलट था, उसका चेहरा देखा जो कि इनकी तरफ मुड़ा हुआ था, और इन्होंने देखा कि उस पायलट ने, उस दूसरे पर्सन ने इनकी तरफ हाथ रेस करा और वेव करा इनकी तरफ, ये कहते हुए कि फॉलो मी। वो ये कहना चाह रहा था कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। इनको पता लग गया कि उस सामने वाला जो पायलट है उसको पता है कि मैं खो गया हूँ और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एकदम वो जो पास वाला एरोप्लेन था दूसरा ब्लैक एरोप्लेन, वो थोड़ा सा इनकी आगे की तरफ आया ताकि ये आसानी से उस एरोप्लेन को देख सकें और उसको फॉलो कर सकें। और वो उनके आगे आगे चलता जा रहा था और ये बहुत ही एक ओबीडियंट, जैसे चाइल्ड कोई फॉलो करता है अपने पेरेंट को या बड़े को, उस तरीके से बड़े खुशी खुशी वो उस एरोप्लेन को फॉलो करते जा रहे थे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और अब आधे घंटे बाद भी वो जो एरोप्लेन था जो कि ब्लैक था, जिस पर कोई लाइट्स नहीं थी और काफ़ी अजीब, मतलब समझ लें अचानक जो इनके सामने प्रकट हुआ था, तो वो आधे घंटे तक इनको गाइड करता रहा क्लाउड्स में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and followed through the storm. तो अब क्या हुआ कि आधे घंटे से ये ऑलरेडी फ्लाई कर रहे थे और अब जो फ्यूल टैंक था इनका, लास्ट फ्यूल टैंक था जिसमें बस 5 से 10 मिनट का और फ्यूल बचा था कि ये उड़ सकें, और बहुत ज़्यादा अब ये घबरा रहे थे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, मीन्स बहुत डरे हुए। बट देन क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ देखा उन्होंने कि अब तो मैं नीचे जा रहा हूँ, और जब ये नीचे जाने लगे तो इन्होंने देखा कि ये क्लाउड से बाहर आ रहे हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक ये क्लाउड्स के बाहर आ चुके थे, उस स्टॉर्म से बाहर आ चुके थे, और इन्होंने देखा कि इनके सामने 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. तो अब जब इन्होंने देखा कि मेरे सामने रनवे है और मैं लैंड कर रहा हूँ, तो इन्होंने, और मैं सेफ हूँ, काफ़ी खुश हो गए, तो उन्होंने टर्न करके देखा कि भाई मेरा जो फ्रेंड है, वो जो ब्लैक एरोप्लेन है जिसने मुझे बचाया है, वो कहाँ है। तो जब इन्होंने देखा तो ही वॉज शॉक टू सी दैट देयर वाज नथिंग, और आसमान पूरा खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो अब क्या हुआ कि इन्होंने मतलब ये अब उससे उतरे, अपने डकोटा, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से उतरे, और इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था उस एरोप्लेन को वहाँ छोड़ते हुए। इनको पता नहीं था कि ये कहाँ उतरे हैं। ही वॉज अनअवेयर, इट वॉज अ टोटली न्यू प्लेस। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, बिकॉज even though he was on an unknown place, but he just wanted to get out of that डकोटा। और वो जानना चाहते थे कि भाई उसका जो ऑब्वियसली इतने तूफान से लैंड पे आने में जब आपकी जो खुशी होती है वो आप और नहीं चाहेंगे कि मैं उसी एरोप्लेन में और बैठा रहूं। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि ये जानना चाहते थे कि भाई वो एरोप्लेन का पायलट कौन था जिसने मेरी आज जान बचाई है। तो इन सारे रीजन से ये कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। तो कंट्रोल टावर पहुंचे ये, जहाँ पे ये लैंड करा था इन्होंने, उस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर पे पहुंचे। कंट्रोल टावर वो जगह होती है जहाँ पे लोग जो हैं, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, वो सारे एरोप्लेन में जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उनका डायरेक्शन, उनका कहाँ जा रहे हैं, कौन सी फ़्लाइट है, वो सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो वो गए तुरंत वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, और कंट्रोल सेंटर पे उसके पास ही गए, पूछने लग गए कि वो जो मेरे साथ जो दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था उसका पायलट कौन है, मुझे उनको थैंक यू कहना है। तो शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो वो जो लेडी थी कंट्रोल सेंटर पे जो बैठी थी,
वो इनकी तरफ देखकर, पायलट की तरफ देखकर काफ़ी स्ट्रेंजली देखा कि अजीब तरीके से कि ये क्या बोल रहे हैं, और उन पे हंसने लग गई कि अनदर एरोप्लेन up there in the storm. No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो उन्होंने कहा कि एक और एरोप्लेन, आई मतलब मीन शी वॉज इन अ लाफिंग वे, शी वॉज जस्ट मेक मॉकिंग हिम कि और कोई भी एरोप्लेन इस स्टॉर्म में आपके अलावा वहाँ पर नहीं था, कि ऐसे स्टॉर्म में आपको लगता है कि कोई और एरोप्लेन होगा। सो शी वॉज लाइक कि आप ही अकेले थे और मैं रेडार पे देख सकती थी। रेडार वो होता है जिसपे रेडियो सिग्नल्स एरोप्लेन भेजते हैं, जिससे उनकी सारी चीज़ें पता चलती हैं, उनकी स्पीड, डिस्टेंस, कौन सी डिग्री डायरेक्शन में है, उसमें उनको मूव करना है, गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो कि मैंने रडार पे देखा है और कोई भी आपके अलावा एरोप्लेन वहाँ पे नहीं था। तो अब ये एंडिंग है, लास्ट फ्यू लाइन्स जो हैं काफ़ी काफ़ी सवाल पैदा करती हैं रीडर के मन में भी और इस पायलट के मन में भी, दैट हु helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो अब यहाँ पे जो एंडिंग है वो थोड़ा सा आपके को गूज बम्स, जब आप पढ़ेंगे तो गूज बम्स देगी कि ऐसा कौन था जो कि एक स्ट्रेंज एरोप्लेन उड़ा रहा था, जो स्टॉर्म में उड़ा रहा था, जिस एरोप्लेन पे लाइट्स तक नहीं थी, जिसने मुझे सेफली विदाउट अ कंपस, रेडियो और एनीथिंग एल्स मुझे सेफली वहाँ पे लैंड कराया. So this was the end of this chapter. I hope you have understood it, and yeah, see you next time. Until then, take care. And yeah, if you have liked the video, please like the video actually, and also hit that subscribe button for more videos. Thank you.